नमस्कार। कल की राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार के राज्य कर्मचारियों के लिए गए हैं, जो मुख्यतः सेवा काल के दौरान या सेवानिवृत्ति या सेवा काल के दौरान किसी कार्मिक की मृत्यु पर उस कर्मचारी के परिवार वालों को मिलने वाला लाभ है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कौन से दो निर्णय जो किस प्रकार से उस कर्मचारी के किसी भी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति या सेवा काल में मृत्यु पर कैसे उसे प्रभावित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में अगले 7 साल तक वही पेंशन दी जाती है, जो पेंशन अगर वो सामान्य तौर पर एक कर्मचारी सेवानिवृत्त होता, जो पेंशन यानी कि अंतिम बेसिक का 50% ओपीएस के अंतर्गत जो मिलता है, वही पेंशन उसे अगले 7 साल तक दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। और उसके बाद में 7 साल के बाद में उस कर्मचारी को जो पेंशन मिलनी थी उसका 30% जो कि पारिवारिक पेंशन का जो नियम है उसके अनुसार दिए जाने का प्रावधान रहता है। लेकिन अब इस व्यवस्था को परिवर्तित किया गया है। अब इसमें इसकी समय सीमा को 7 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। मतलब ये है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अब मतलब 1 अप्रैल 2024 के बाद में अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगले 10 साल तक उस कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन वही मिलेगी जो एक सामान्य तौर पर उस कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर मिलती वैसी पेंशन, और 10 साल बाद में वापस वही पेंशन पारिवारिक पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी। पहला तो ये निर्णय है उन कर्मचारियों के लिए जो कर्मचारी सेवा काल में रहते या सेवा में रहते हुए जिनकी मृत्यु हो जाती है और जिन्हें पारिवारिक पेंशन का लाभ या परिवार के उन सदस्यों को संबल प्रदान करने के लिए 7 वर्ष से बढ़ाकर उसे 10 वर्ष कर दिया गया है। दूसरी एक महत्वपूर्ण घोषणा जो बजट 2024-25 में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की गई थी, और इसमें ये किया गया है अगर कोई सरकारी कर्मचारी वर्तमान में सेवानिवृत्त होता है या सेवा काल के दौरान जिनकी डेथ हो जाती है, ऐसी स्थिति में उन्हें ग्रेजुएटी दिए जाने का प्रावधान है। सेवानिवृत्त ग्रेजुएटी या फिर डेथ ग्रेजुएटी। अब ग्रेजुएटी की पहले सीमा है वो 20 लाख रुपए थी। तो ग्रेजुएटी है वो लगभग सरकारी कर्मचारी के एक दो सेवा काल और इसके अलावा अंतिम बेसिक पर निर्भर करती है। मोटा मोटी तौर पर यही है कि उस कर्मचारी को 16.5 माह का वेतन दिया जाता है एक साथ सेवानिवृत्ति या डेथ की स्थिति में। अब उसकी अधिकतम सीमा पहले 20 लाख रुपए की गई थी। 20 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकते। कम कितनी होगी वो निर्भर करेगा आपके अंतिम बेसिक पर और इसके साथ साथ आपकी सेवा अवधि पर निर्भर करता है। अब इसकी सीमा को बढ़ाकर कर दिया है 20 लाख से 25 लाख रुपए तक। मतलब अधिकतम अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को 25 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी का लाभ दिया जा सकता है, जिसे सेवा उपादान हिंदी में कहा जाता है। और ये सेवानिवृत्ति या फिर सेवा काल में मृत्यु पर उन्हें दिए जाने का प्रावधान रखा जाता है। तो अब कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो उन्हें अधिकतम 25 लाख रुपए, अगर किसी के सरकारी कर्मचारी के 30 लाख रुपए ग्रेजुएटी के बन रहे हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, तो उसे 25 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। पहले 20 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उसकी सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।